Hello guys, welcome back to my channel The Linking Node. Hope you all are doing well. तो आपका स्वागत है AI सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को याद करना मुश्किल लगता है। आज मैं इसे इतना सिंपल बना दूंगी कि एग्ज़ाम में फुल मार्क्स गारंटीड। इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. A simple reflex agent is an agent that chooses action only based on current percept. It ignores the past history and uses condition action rules to decide what to do. तो ये डेफिनेशन को मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बहुत ही ईजीली समझाऊंगी. सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एआई का सबसे सिंपल टाइप का एजेंट होता है. ये एजेंट सिर्फ करंट परसेप्ट यानी अभी जो परसेप्ट रिसीव हुआ है उसके बेसिस पर एक्शन लेता है. परसेप्ट क्या होता है? परसेप्ट मतलब एनी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और रॉ डेटा जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है. इसको पास्ट या हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता है. हमारे नॉलेज बेस में परसेप्ट हिस्ट्री प्रेजेंट होता है, यानी आज तक जितना भी परसेप्ट ये नॉलेज बेस ने रिसीव किया है वो उसे स्टोर करके रखता है. एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने एक मच्छर उड़ रहा है, हम क्या करते हैं, हमारा हाथ तुरंत उसे हटा देता है. ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है. या हम करंट परसेप्ट पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई हिस्ट्री सोचते नहीं बैठते. तो रिफ्लेक्स का यही सिंपल मीनिंग है, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेना. जो भी सिचुएशन दिख रही है उस पर फर्स्ट एक्शन जो माइंड में आए वो परफॉर्म कर देना. तो सेकंड है कंडीशन एक्शन रूल, जिसे हम इफ़ देन रूल भी कहते हैं. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के पास एक रूल बुक होती है जिसे हम कहते हैं कंडीशन एक्शन रूल. यानी अगर एक कंडीशन मिलेगी तो ये एक्शन करना है. एग्ज़ाम्पल ले तो इफ़ इट इज़ रेनिंग ओपन अम्ब्रेला. तो इफ़ देन कंडीशन चाहिए होती है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के. बिना कंडीशन के वो काम नहीं कर सकता. और एक एग्ज़ाम्पल लिया तो इफ़ कार इन फ्रंट प्रेस द ब्रेक. तो ये भी एक कंडीशन है. बस इसी तरह एआई भी करता है, एक कंडीशन देखता है और तुरंत एक्शन चूज़ कर लेता है. थर्ड है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बस फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करता है, यानी जहाँ सब कंडीशन सब चीज़ें ऑब्जर्वेबल होती है वहाँ ही काम करता है. वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता. तो यही तीन बस मेन पॉइंट्स है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को समझने के लिए. करंट परसेप्ट पे काम करता है, हिस्ट्री याद नहीं रखता. कंडीशन एक्शन रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर कंडीशन एक्शन रूल नहीं होगा तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट काम नहीं करेगा. और थर्ड इज़ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है वो. इस स्लाइड में एग्जाम्पल है, अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक बारिश आ गई तो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा उस पर? जल्दी से छाता निकालना. क्या हम लोग दूसरी कुछ हिस्ट्री सोचते बैठते हैं कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अभी मैं छाता खोलूँ कि नहीं. बस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन काम करती है. सेकेंड एग्जाम्पल कार का. अगर कार फुल स्पीड पे चल रही है और अचानक से कोई गाड़ी बीच में आ गई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा ड्राइवर का? जल्दी से ब्रेक लगाना. तो यही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. तो मैंने पहले की वीडियो में एजेंट एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है वो ऑलरेडी सिखाया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. तो यहाँ हम देखेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करता है. पहले सेंसर एनवायरनमेंट से परसेप्ट लेता है और वो परसेप्ट फिर सेंसर का परसेप्ट कलेक्ट करने के बाद हमें करंट परसेप्ट मिलता है. व्हाट द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ मतलब करंट परसेप्ट क्या है वो हमें ऑब्टेन होता है. फिर वहाँ से हम लोग कंडीशन एक्शन रूल मैच करते हैं. कौन सा रूल ये सिचुएशन पे मैच कर रहा है वो हम देखते हैं और उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ. वो डिसाइड करने के बाद एक्चुएटर के हेल्प के साथ
हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं एनवायरनमेंट पे। तो यही है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ईजी टू यूज़ है, बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट है लिमिटेड इंटेलिजेंस। ये बस सिंपल सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए तो ये यूज़फुल नहीं है। सेकेंड इज़ इसमें हिस्ट्री स्टोर नहीं होता। एग्ज़ाम्पल, अगर रोड पे पहले गड्ढा था या ट्रैफिक था, ये याद नहीं रखेगा, ये हिस्ट्री भूल जाता है, सो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। थर्ड इज़ इसको कंपलसरी फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट चाहिए। उसको हर बार सही परसेप्ट मिलना चाहिए। वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, करंट परसेप्ट मिला तो ही वो काम करेगा। अगर इन्फॉर्मेशन का इनकम्प्लीट हो, एजेंट कंफ्यूज हो जाएगा फिर। फोर्थ इज़ इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स है। इसमें इफ़ देन कंडीशन रूल होगा तो ही सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट परफॉर्म कर सकता है। इसमें हर सिचुएशन के लिए रूल बनाना पड़ता है, इससे बहुत टाइम कंज्यूम